हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम एक श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए। आप सभी जानते हैं कि हमारे बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के हमारे एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन 20 नंबर की हमें तैयारी करनी है। एक चैप्टर से मिनिमम आपको 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ मिलेगी, उसे आपको पढ़ना है और इसी तरह से करते करते लगभग सभी चैप्टरों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ होंगे वो सब मैं आपको यहीं पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और अपनी बोर्ड की तैयारी को बहुत ही अच्छे से करनी है। तो इसी क्रम में हम अपना चैप्टर नंबर 1, आप सभी को पता है हमारा स्टार्टिंग में है केमिस्ट्री, और उस केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसका ये पार्ट फर्स्ट है। हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं उसका। आज कम ही क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके लिए। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको क्वेश्चनों का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसी क्रम में आज हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था, क्लास में भी आपको कराया है कि जब आप लोहे को यानी कि Fe इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे। किसकी परत चढ़ा देंगे? जिंक की। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वनीकरण। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन होगा नंबर बी, गैल्वनीकरण। तो इसका सही आंसर है गैल्वनीकरण। बाकी दूसरे ऑप्शन की बात करें, संक्षारण। संक्षारण आपको पता है कि धातु का धीरे धीरे नष्ट होना ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में, क्या कहलाता है आपका? संक्षारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बी आंसर ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि जस्ते का सूत्र होता है Zn तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सी गैस बनती है? आपको बताना है जब जिंक यानी कि जस्ता इसकी अभिक्रिया की जाएगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो कौन सी गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन भी मैंने आपको कराई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन दिखाई हुई है। ये रही आपकी रिएक्शन Zn+2HCl। जब आप अभिक्रिया करेंगे तो ZnCl2 क्या बनेगा आपका? ZnCl2 प्लस कौन सी गैस निकलती है आपकी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको ZnCl2 प्लस कौन सी? H2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? H2। कौन सी गैस निकलेगी आपकी? H2। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सही है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मूला Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O और Na2CO3 2H2O। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ये भी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास वॉशिंग सोडा होता है, धोने का सोडा, क्या होता है? धोने का सोडा। तो जो धोने का सोडा होता है उसका सूत्र होता है हमारे पास Na2CO3 × 10H2O।
कितना होता है 10H2O, डायग्राम में दिखाया हुआ है यहाँ पर वॉशिंग सोडा। तो इसका सही सूत्र होगा आपके पास Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है Fe2O3। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Fe2O3 प्लस 2Al, एक समीकरण क्या बना है, Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको बताना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि Fe2O3 से Al2O3 बन गया, मीन्स ये हुआ कि Fe का स्थान एल्यूमिनियम ने ले लिया। तो जब Fe का स्थान एल्यूमिनियम ने लिया तो एल्यूमिनियम, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताइए, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम ने Fe को विस्थापित कर दिया, इसलिए ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। देखिए श्वसन में क्या होता है कि श्वसन में जो हमने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज जो हमने लिया है C6H12O6, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाएगी। तो क्या बनता है, H2O प्लस, अभिक्रिया आपको दिखाई गई है 6CO2। ठीक है, क्या बनता है 6CO2। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ है, यहाँ पर अभिक्रिया कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाई जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सी अभिक्रिया है श्वसन, तो श्वसन में ऊर्जा रिलीज होती है, आपको ऊर्जा मिलेगी श्वसन में। तो एक अभिक्रिया जो होगी श्वसन, वो आपके पास ऊष्माक्षेपी भी होगी, ऊष्माक्षेपी। क्या यहाँ पर ऊष्माक्षेपी आंसर है, नहीं है, ऊष्माशोषी है, तो ऊष्माशोषी तो नहीं होगा। अपचयन भी नहीं हुआ, ना ही कुछ जुड़ा है, ना ही संयोजन हुआ है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया होगी आपके पास ऑक्सीकरण। क्या होगी, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन। तो क्या, कौन सी अभिक्रिया है ये आपके पास, उपचयन। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, उपचयन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, CuO प्लस H2, इससे क्या बना आपके पास Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। बताइए कैसी ये अभिक्रिया है, ये उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। उदासीनीकरण में क्या बनता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, तो ये तो नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे कि CuO से Cu बन गया, CuO से Cu, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन बाहर निकली है। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अगर इसमें ऑक्सीजन का योग होता, Cu से CuO बनता, तो फिर वो होती ऑक्सीकरण या उपचयन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो यहाँ पर आपकी बनेगी अपचयन। हमने पढ़ी हुई है परिभाषा इसकी कि ऑक्सीकरण तब होगा जब ऑक्सीजन का योग होगा, अपचयन तब होगा जब ऑक्सीजन त्यागी जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्थानांतरण से, स्थानांतरण,
अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो स्थानांतरण से बनेंगे आपके संयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक। कौन से बनेंगे? विद्युत संयोजी यौगिक। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आपके बनेंगे विद्युत संयोजी यौगिक। कौन से बनेंगे? विद्युत संयोजी यौगिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संयोजी यौगिक। अगर ये पूछता इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, अगर वर्ड आता साझेदारी, तो साझेदारी से सह संयोजक बनते हैं। कौन से बनते हैं? सह संयोजी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बनता है आपका फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर पूछा है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आपका बनेंगे कौन से? विद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। 2Cu + O2 क्या बना? CuO। 2Cu + O2 यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ और क्या बना? CuO। तो यहाँ आप देखेंगे, बताइए क्या होगा। यहाँ आप देखिए Cu से बना है CuO। Cu से क्या बना है? CuO, यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ी है। क्या हुई है? जुड़ी है ऑक्सीजन। Cu से क्या बना है? CuO। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हुआ है? कॉपर का ऑक्सीकरण, Cu से CuO। दोबारा समझ लीजिए, अगर Cu से CuO बनती है तो हमारे पास क्या होगा? दोबारा समझिए, अगर Cu से CuO बनती है तो ये ऑक्सीजन का योग हुआ है तो ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। और अगर CuO से ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो ये अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए 2H2 + O2 2H2O। ऑप्शन नंबर बी 2Mg + O2 2MgO। ऑप्शन नंबर सी AgNO3 + NaCl इक्वेशन AgCl + NaNO3। और डी H2 + Cl2 इक्वल्स क्या बना? 2HCl। बताइए इसमें से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? बहुत आसान क्वेश्चन है। द्विविस्थापन यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड में आपको विस्थापन देखने को मिलेगा। देखिए जैसे AgNO3 से तीसरे में क्या बना है आपके पास? AgCl। और NaCl से आपके पास बना है NaNO3। तो यहाँ पर देखिए AgNO3 से AgCl बना है, इसका मतलब NO3 की जगह पर कौन आ गया? Cl। और यहाँ पर NaCl से NaNO3 बना है तो NaCl की जगह पर आ गया NO3। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, सी ऑप्शन होगा, AgNO3 + 2NaCl इक्वेशन AgCl + NaNO3। इसमें दो कंपाउंड का क्या हुआ है? दो तत्वों का विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? आपको बताना है जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उससे किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए अवक्षेपण को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, PPT। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है?
आपने क्या किया कि चाय बनाई, चाय बनाने के लिए चाय छलनी का यूज़ किया। जो आप फ़िल्टर का यूज़ करते हैं उसमें से जो चाय होती है वो निकल कर आपके गिलास में आ जाएगी, और उसके ऊपर जो अनसोल्यूबल यानी कि अविलेय पदार्थ होता है, जो अविलेय किसी भी मिश्रण में जो अविलेय पदार्थ होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। नीचे, जिसको आप गाद भी बोल सकते हैं, नीचे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाएगा। तो जो नीचे इकट्ठा होगा, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको देख सकते हैं, ये नीचे इकट्ठा हो गया। इस नीचे इकट्ठा हो गया, क्यों हो गया नीचे इकट्ठा? क्योंकि ये इसके अंदर घुल नहीं सकता था। इसका मतलब ये कैसा रहता है, अविलेय। कैसा रहता है, अविलेय। जो घुल जाए तो मिश्रण या विलयन, और ये कैसा रहता है आपके पास, अविलेय। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, अविलेय। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जो लवण आपको मिलेगा वो कैसा होगा, अविलेय होगा, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से हम आपको सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं यहाँ पर, बस बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न समीकरण है, समीकरण दी है H2 + 2Cl2, सॉरी H2 + Cl2, इससे बन गया HCl। तो बताइए कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन, संयोजन, एक विस्थापन, एक विस्थापन। बताइए कौन सी है? देखिए H2Cl2 के साथ मिली है। H2 किसके साथ मिली है यहाँ पर, Cl2 के साथ, और एक कंपाउंड बन गया, यानी कि इसका इसमें ऐड हुआ है। क्या हुआ है, ऐड, यानी कि जोड़। इसका इसके साथ योग हुआ है, और योग किस में होता है? देखिए, एक विस्थापन में विस्थापित हुआ है, कुछ नहीं हुआ। एक द्वितीय विस्थापन में दो विस्थापित हुए, नहीं हुए। एक अपघटन, कुछ अपघटित हुआ, नहीं हुआ। इसका उल्टा होता अपघटन। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ जोड़ हुआ है, तो इसका मतलब जोड़ को बोलते हैं संयोग या संयोजन। तो कौन सी अभिक्रिया होगी आपके पास, एक संयोजन अभिक्रिया। तो जो ये अभिक्रिया है H2 + Cl2 2HCl, ये आपके पास आएगी एक संयोजन अभिक्रिया। कौन सी होगी, एक संयोजन अभिक्रिया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसको भी, लास्ट क्वेश्चन को। इसके बाद भी आपको इस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसी के कुछ और क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो पहले इसको देखिए, और नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि आपके पास अब केवल 1.5 महीने का समय बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो आप जितने अच्छे से तैयारी करेंगे उतने ही अच्छे आप मार्क्स सिक्योर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? देखिए, लौह चूर्ण का मतलब है Fe। क्या है, Fe। इस पर डालेंगे डाइल्यूट HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, HCl। तो बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन भी मैंने आपको कराई है। यहाँ पर FeCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो 2HCl, इसको आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2HCl FeCl2 + H2, ये बैलेंस हो चुकी। यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है Fe + 2HCl, क्या बना, FeCl2 + H2। ठीक है, तो क्या क्या बना है यहाँ पर, FeCl2 और H2। कौन सी गैस निकली है, H2। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन के गैस के साथ किसका क्लोराइड बनता है, आयरन का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर होगा इसका आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन का क्या बनेगा, क्लोराइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नई सीरीज के साथ।